हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, वो स्टोरी बहुत ही डरावनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ स्टोरी सुन के आप लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि राम, राजू और सूरज तीन दोस्त थे। तो वो तीनों बहुत दिन से प्लान कर रखे थे कि वो लोग प्लानचेट करेंगे और आत्मा को बुलाएंगे और आत्मा से बातें करेंगे। तो एक दिन क्या होता है कि सूरज के मम्मी पापा किसी रिलेटिव के फैमिली फंक्शंस अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो सूरज घर में अकेला रहता है। तो वो क्या करता है, अपने दो दोस्त को बुला लेता है और प्लान करता है कि आज रात को ही हम लोग प्लानचेट करने वाले हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग रात को 12:30-1 बजे वो लोग पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और घर में एक टेबल रखते हैं, उसके ऊपर एक उइजा बोर्ड रखते हैं और एक कैंडल रखते हैं। और कैंडल जला के वो तीनों बैठ जाते हैं प्लानचेट करने के लिए। तो तकरीबन आधा पौने 1 घंटा बीत जाता है। वो तीनों आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि राजू और राम को ऐसा फील होता है कि अचानक से ही रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है। मतलब बहुत ही ठंड लग रही है उन दोनों को। तो वो सोचते हैं कि गर्मियों का मौसम है, इतना ठंड क्यों लग रहा है। तो वो दोनों आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सूरज आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो राजू क्या करता है कि सूरज के बॉडी पर हाथ रखता है, उसके कंधे पर। तो अचानक से क्या होता है कि सूरज उठकर खड़ा हो जाता है। फिर जो होता है वो देख के दोनों दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि कोई भी नहीं है, कि अचानक से ऐसा लगता है कि सूरज को किसी ने उठाया और जोर से जमीन में पटक दिया। तो वो दोनों ये देख के बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोनों सूरज को उठाने के लिए आगे बढ़े ही है, तभी सूरज खुद उठ के चेयर पे बैठ जाता है और एकदम शांत हो जाता है। फिर क्या होता है कि सूरज अपना आंखें खोलते हैं और आप मानोगे नहीं कि सूरज के आंख पूरा ब्लैक हो चुका था। मतलब उसमें व्हाइट पार्ट था ही नहीं, पूरा आंख एकदम काले रंग का हो चुका था। तो राजू और राम बहुत डर जाते हैं। फिर भी वो दोनों पूछते हैं कि इस रूम में कोई आत्माएं हैं। तो सूरज अचानक से बोलता है कि मैं आया हूं। और सूरज जो वॉइस में बात कर रहा था, वो वॉइस उसका बिल्कुल भी नहीं था, एकदम अलग ही आवाज में वो बात कर रहा था। तो राजू और राम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो आत्मा बोलती है मेरा नाम रमेश है। फिर आत्मा को पूछते हैं कि आप कैसे मरे। तो आत्मा बोलती है मैंने सुसाइड कर लिया था। तो आत्मा को पूछते हैं कि आप कब मरे। तो आत्मा बोलती है कि मैं 2 साल पहले सुसाइड करा था। फिर पूछते हैं कि आपके एड्रेस कहाँ है। ऐसा ऐसा करके करीबन 15-20 मिनट वो लोग सवाल पूछते हैं और आत्मा जवाब देती है। तब तक तो सब ठीक था। फिर क्या होता है, फिर राजू बोलता है कि हमारे जो जो सवाल थे सब खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। तभी आत्मा अचानक से भड़क जाती है। सूरज उठकर खड़े होते हैं और राजू को एक जोर से थप्पड़ लगाते हैं। इतना जोर का वो थप्पड़ था, राजू नीचे गिर जाता है। फिर क्या होता है, फिर सूरज बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, अभी मैं इस शरीर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। ऐसा बोल के सूरज रूम के दरवाजा खोल के निकल जाता है। राजू और राम उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वो दोनों क्या देखते हैं, वो दोनों देखते हैं कि सूरज जाके सीधा अपना फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से कच्चा कच्चा चिकन था, उस चिकन को निकाल के वो खाना स्टार्ट कर देता है। कच्चा चिकन खाते हुए उसको देख के उसके दो दोस्तों की एकदम मतलब हालत खराब हो जाती है। वो बहुत डर जाते हैं। जैसे तैसे करके रात बीतता है। फिर सूरज के मम्मी पापा सुबह सुबह घर आते हैं। तो राजू और राम सब स्टोरी बताते हैं कि रात को हम लोगों ने प्लानचेट करने का सोचा था, तो ऐसा ऐसा कांड हो गया। तो सूरज के मम्मी पापा भी बहुत डर जाते हैं। अचानक से ही और एक ऐसा घटना हो जाता है जिससे सूरज के मम्मी पापा मानो उनका हालत ही खराब हो चुका था। क्या होता है कि सूरज के घर में एक पालतू बिल्ली थी जिसे सूरज बहुत प्यार करता था। अचानक से वो बिल्ली किचन पे आती है तो सूरज उस पर झपट्टा मारता है और बिल्ली को हाथ में उठा के उसकी गर्दन मरोड़ के उसको मार डालता है। और इतना तो ठीक था। फिर सूरज क्या करता है, फिर वो बिल्ली को लेकर खाने लगता है। मतलब उस बिल्ली का खून, कच्चा कच्चा मांस सब वो खाने लगता है। ये देख के सूरज के मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं। आसपास के लोगों को बुलाते हैं। 4-5 बंदा आके जैसे तैसे करके सूरज को पकड़ के बेड से बांध देता है मोटी मोटी रस्सियों से।
और सूरज अपने मम्मी पापा को और नेबर्स को बहुत गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट करता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दे वरना सबको मार के कच्चा मांस खा जाऊंगा सबका, मुझे जानता नहीं मैं बहुत ताकतवर हूं, ऐसा बोल के बहुत गालियां दे